हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। जैसे आपको पता है कि मैं इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स पढ़ा रहा हूँ। सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट है वाक विचार। उसमें भी उसका दूसरा अर्थ में हम कह सकते हैं सिंटैक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का तालमेल होगा। जैसे होता है ना लाइक फादर लाइक सन, ये कहावत है। उसी तरह से लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। हम टाइटल है इसका, देख लीजिए, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। ये पार्ट 7 चल रहा है अभी, 6 क्लास मेरा हो चुका है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसको हम सबको लोड करते जा रहे हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको कर लें हमारे चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाकर सब चीज़ आप देख सकते हैं। हम बता रहे हैं आज आपको सिंटैक्स का दूसरा अर्थ क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वाक विचार, सब्जेक्ट वर्ब के बीच तालमेल। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक विचार, अर्थात किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। टाइटल तो समझ ही लिए, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा करता वैसा क्रिया। अब देखिए परिभाषा मेन है इसका, किसी वाक में वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। इसे समझने के लिए कुछ नियम है। जैसा सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन रहेगा, वचन और उसका सिंगुलर प्लूरल, उसी के अनुसार चलेगा वर्ब भी। तो उसके लिए अभी 6 क्लास मेरा हो चुका है, 8 नियम। अब चल रहा है नम्मा। नम्मा में देखिए क्या कह रहा है रूल 9 में, जब किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाता है तो सिंगुलर नंबर में ही रहता है, अतः इसके साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्रीपोजिशन है आप, आफ्टर आफ्टर आफ्टर। इसमें नाउन है विलेज आफ्टर विलेज, मैंने गांव का गांव। ध्यान दीजिए, गांव का गांव, विलेज आफ्टर विलेज। डैश वास्ट अवे इन फ्लड, बाढ़ में दह गया, गांव का गांव दह गया। तो यहाँ वो दोहरा बहुत सारा गांव दह गया, लेकिन जब प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो ये दोनों विलेज आफ्टर विलेज जो है सिंगुलर माना जाता है, अतः क्रिया क्या लगेगा इसमें, वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी वाज होगा। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है तो वाज लगा देंगे। दूसरा देखिए, टाउन आफ्टर टाउन, शहर का शहर। डैश बर्निंग इन फायर, आग में जल रहा था, है ना, आग में जल रहा था। तो वाज वेयर में से कौन है सिंगुलर कौन है प्लूरल, तो ये आपको हो गया सिंगुलर है, ये हो गया प्लूरल। तो बताइए क्या होगा, आफ्टर से जुड़ा हुआ दो नाउन सिंगुलर कहलाएगा, प्लूरल नहीं होगा। तो इसमें भी होगा वाज, समझ गए। अब देखिए, वन मैन आफ्टर अनदर, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी। डैश गॉन अभी चले गए, तो क्या होगा, ये हैज है सिंगुलर और हैव है प्लूरल, तो हैज लगेगा। ऐसे बता रहा है कि दो नाउन प्रीपोजिशन के बाद उसको दोहराया जाता है नाउन को, तो वह सिंगुलर होता है, अतः वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। तो यहाँ भी हो जाएगा हैज, सिंगुलर हो जाएगा हैज, हैव नहीं होगा। ये 9वां नियम हो गया। अब चलिए 10वां नियम पढ़िए। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जैसे शूज बने जूता, इसमें एस लगा ही रहता, कहे तो एक शू इसका सिंगुलर होगा ही नहीं, क्या समझे, इसका सिंगुलर नहीं होगा, शू नहीं होता है। पहनेगा दो शू, एक मन्ने पहनेगा, एक ठो पहनेगा, एक चप्पल एक जूता नहीं ना होगा। तो ये ऑलरेडी शूज मीन शूजे बोला जाता है। पेंट को पेंट नहीं पेंट्स बोला जाता है। पेंट का 2 भाग होता है ना, बाएं लेग लेफ्ट और राइट लेग में दोनों में घुसता है। सीजर्स में कैंची, इसको अलग कर देंगे कोई वजूदे नहीं रहे इसका, दोनों मिला कर ही सीजर्स होता है। ट्रोजर्स पैजामा आधा फाड़ दिएगा तो कैसे पहनेगा, इसमें एस ऑलरेडी लगा रहता है। स्पेक्टेकल चश्मा, एक ठो पानी एक ठो पहना ही नहीं जाएगा। ग्लास से जो चश्मे हो, पैजामा आधा पहने आधा नहीं पहनेगा। तो ऐसा वर्डे है एस लगा हुआ ऑलरेडी डिक्शनरी में, इसको अलग एस नहीं हटा सकते हैं। जिनके 2 भाग होता है ना, हर एक का 2 भाग है, चाहे शूज हो, पैंट हो, सीजर्स हो, कैंची, ट्रोजर्स हो,
जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें अलग नहीं, दो वर्ड लिखा गया, जिन्हें अलग नहीं किया जाता है। अतः यदि इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के तरह हो, माने शुरू में रखा जाता है हिज शूज, तो पुलर वर्ब लगता है। ध्यान दीजिए, यदि शूज को सब्जेक्ट के जगह पर रख देते हैं तो वर्ब क्या लगेगा, पुलरल। ठीक है। और यदि इनके पहले क्या ए पेयर ऑफ लगा देते, एक जोड़ा जूता, तब उसमें लग जाएगा सिंगुलर। अब यहाँ देखिए, हिज शूज, उसका जूता, तो जूता कहने का मतलब दोनों न होगा, एक तो नहीं होगा। तो ऑलरेडी क्या होगा, उसका जूता पुरान हो गया, तो दोनों ने पुरान हो गया, दोनों टूट जाता है। तो इसमें क्या लगेगा, वर्ब पुलर लगेगा, आर ओल्ड, उसका जूता पुरान हो गया, उसके जूते पुराने हो गए। अब उसके शूज के पहले यदि लग जाता है ए पेयर ऑफ, एक जोड़ा जूता, दोनों मिला के, तब वहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तब हो जाएगा इज ओल्ड। जब उसके पहले नियम है, जब ओनली ये सब शब्द रहे, शूज पैंट्स रहे, तो पुलर होता है, अलग नहीं किया जा सकता। जब उसके पहले पेयर ऑफ लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ये पेयर ऑफ लग गया, वहाँ ऊपर में एक वो हिज शूज था, और पुलर वर्ब लगा, ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया पुलर वर्ब लग गया। और जब ये पेयर ऑफ लगा हुआ है शूज के पहले, तो वहाँ सिंगुलर लग जाएगा, इज लग गया, ये सिंगुलर हो गया, ये पुलर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। माई स्पेक्टिकल्स, मेरे चश्मा, चश्मा तो दोनों मिला कर होगा, एगो पहना जाएगा, एगो काट के हटा दे, नहीं पहना जाएगा। तो माई स्पेक्टिकल ऑलरेडी पुलर है, स्पेक्टिकल्स वर्डे है, तो यहाँ आर होगा, न्यू है, नया है, आर पुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये पुलर वर्ब है। अब उसके पहले नियम का रहा है, यदि उसके पहले ए पेयर ऑफ लग जाता है तो वह सिंगुलर का बोध होता है, तब इसमें वाज हो जाएगा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स वाज ब्राउट, बाउट मैंने खरीदा गया, एक जोड़ी चश्मा खरीदा गया, तब वहाँ सिंगुलर माना जाएगा। और जब माई सिर्फ सब्जेक्ट तरह प्रयोग होगा तो पुलर माना जाएगा। यही बात है, कुछ है नहीं, दो नियम पढ़ाते जाएंगे, आप उसको देखते जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या अंतर, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन देखिए यदि आप उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, आपका कंप्यूटर लोड ही नहीं लेगा, उठाएगा ही नहीं। इसलिए जब नाउन के तरह इस शब्द का प्रयोग हो सब्जेक्ट की जगह पर तो पुलर होगा, यदि उसके पहले ए पेयर ऑफ लग जाता है तो सिंगुलर होगा। दो ही ठो बात याद रखना है। इसके साथ आज ये दो ठो नियम खत्म हो गया, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।